हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक ऐसा नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें कि अपने आप ही इंफॉर्मेशन आता है और उसके फंक्शन होता है, डायरेक्टली उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसको हम बताएंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, जो अपने आप डिसीजन लेता है, अपने आप काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट इनवॉलंटरी ऑर्गन में आएगा, वॉलंटरी में नहीं, और स्मूथ मसल में आएगा। दोनों साइड पे, स्मूथ मसल में भी आ सकता है, इनवॉलंटरी ऑर्गन में भी आता है, और उसमें जो फंक्शन होता है उसका जो सिस्टम है उसी को हम बताएंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सेकेंड पॉइंट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल सेट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स दैट रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द इनवॉलंटरी ऑर्गन। जैसे कि हार्ट का हो, जैसे कार्डियक मसल जिसमें इन्वॉल्व है, स्मूथ मसल हो, बॉडी में जो भी मसल्स जहाँ पे हम मूव करते हैं, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ग्लैंड का सिक्रेशन हो, सभी के साथ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ रहता है। और इन दिस इम्पल्सेस फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक एक्शन के थ्रू आएगा, ये साइनेप्स के थ्रू ये ऑटोनोमस गैंग्लियन तक आता है। और इट इज़ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, गैंग्लियन शुरू होने का पोर्शन के जो न्यूरॉन है उसमें रहता है। एंड द सेकेंड न्यूरॉन इन दिस गैंग्लियोनिक पाथवे हैज़ एन एक्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ऑटोनोमिक गैंग्लियन टू एन इफेक्टर ऑर्गन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से लेके उसके फंक्शन तक, इफेक्टर तक उसको जाता है, जिसको कहा जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, वन इज़ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज़ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें डायग्राम्स के हिसाब से हम देखें तो इसमें सबसे पहले ये ब्रेन के नीचे के जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, दिस आर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज़ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आ रहा है? दिस कॉन्स्ट्रिक्ट्स प्यूपिल, इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ टीयर्स, मतलब आँखों में जो भी फंक्शन हो रहा है, कुछ उस आँखों से कुछ गिरा तो आँखों में आंसू आना, ये सब इसमें थर्ड जो नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स के बारे में कल हम डिस्कस किए, थर्ड नर्व्स के साथ ये ऑटोनोमस में आएगा। सेवेंथ नाइन्थ गैंग्लियन से ये फंक्शन जो एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड पोर्शन है उसके साथ जुड़ा है। दूसरा, हार्ट बीट को स्लो डाउन करने वाला, ब्रोंकाई के कॉन्स्ट्रिक्शन लाने वाला, जो ब्लड वेसल्स को, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए उसके फंक्शन करेगा। इसके बाद स्टिमुलस पेरिस्टॉल्सिस, अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम जा रहा है, डाइजेशन करना है, पेरिस्टॉल्सिस इज़ द मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें भी अगर उसका मूवमेंट को बढ़ाना है, पेरिस्टॉल्सिस को, उसमें भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है। और लीवर से अगर बाइल सिक्रेशन करने हैं, उसमें भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड है। फिर जो इंटेस्टिनल ऑर्गन्स में, इसमें से बाइल के सिक्रेशन होते हुए इसमें आएगा। और फिर ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर के जब सिक्रेशन होता है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, ऑपोजिटली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है? आइज़ को डायलेट करना है, बड़ा करना है। उसके बाद स्टिमुलस सिक्रेशन ऑफ टीयर्स, इसमें भी टीयर सिक्रेशन में। फिर मुंह से जो सलाइवा निकलता है उसको स्लो डाउन करने में, इनहिबिट्स करने के लिए, मतलब कम करने के लिए। फिर हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए, स्लो डाउन के लिए, बढ़ाने के लिए, मतलब पैरासिम्पैथेटिक जो काम करता है, सिंपैथेटिक उसका उल्टा करता है। डायलेट्स ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को बढ़ाने के लिए और जिससे कि बीपी बढ़ता है। उसके बाद टू ग्लूकोज इनहिबिट्स परसिस्टेंट एंड सिक्रेशन, सिक्रेशन को भी कम करता है। नॉन एड्रेनलिन जो कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन के लिए रहता है। एड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। फिर इनहिबिट्स ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जैसे ये ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा, इसको डायलेशन हो रहा था, इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा बढ़ा गया, इसमें यूरिन को बंद करने का काम करेगा। तो सिंपैथेटिक के कैरेक्टर्स में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थोराकोलम्बर आउटफ्लो कहा जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SNS करके बताया जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थोराकोलम्बर आउटफ्लो। और कहाँ से ओरिजिन होता है? थोरैसिक एंड लंबर रीजन में, स्पाइनल कॉर्ड T1 और L3 से। और फिर 22 पेयर सिंपैथेटिक गैंग्लियन इसमें रहता है, एंड विच लाई ऑन ए पेयर ऑफ सिंपैथेटिक कॉर्ड्स ऑन लैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड में रहता है। नेक्स्ट, द प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स आर शॉर्ट एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स आर लॉन्ग। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन दोनों जो हार्मोन है, दीज आर प्रोड्यूस्ड एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से।
प्रोड्यूस होता है, सो इसलिए इसको कहा जाता है एड्रेनर्जिक फाइबर्स या एड्रीनर्जिक फाइबर्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग इमरजेंसीज, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। एंड इट हैज़ एक्साइटेटरी एंड स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, मतलब अचानक शरीर में बहुत गुस्सा आ जाए, बहुत चिढ़ आ जाए, बहुत ज़ोर से हाँफ रहे हो, ये सारा जो है इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम रहता है सिर्फ। लेकिन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम इसमें इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको दूसरा क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से ब्रांचेस काम करते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा 3rd, 7th और 9th और 10th नर्व्स इसमें काम करता है। और सैक्रल में जो कमर से जो निकलता है 2nd और 3rd, और स्पाइनल नर्व 4th इसमें इंक्लूडेड होता है। इसमें गैंग्लिया है और वॉल के बहुत एफेक्टर ऑर्गन के बहुत पास रहता है। और प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स आर लॉन्ग एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स आर शॉर्ट। गैंग्लियन के पहले जो नर्व्स है वो बहुत लंबा होता है, गैंग्लियन के बाद जो नर्व्स है वो बहुत छोटा रहता है। इसमें जो प्रोड्यूस होता है एसिटाइलकोलिन, ये टर्मिनल में, ये दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ हार्मोन, इट इज प्रोड्यूस एट द टर्मिनल एंड ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व at the effector organ, and hence there is also called as the cholinergic fibers, इसको कहा जाता है cholinergic fibers भी कहा जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम इज एंटागोनिस्टिक टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो भी काम होता है उसका उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और इसमें क्या, जो भी एबनॉर्मल सी आता है उसको नॉर्मल कर देता है। इट ब्रिंग्स बैक टू नॉर्मल ऑल एक्टिविटीज़ विच आर स्टिमुलेटेड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए हाउस कीपिंग सिस्टम। जैसे हाउस कीपिंग सिस्टम में जैसे घर के माँ होते हैं, सारे गुस्से को थूकने के लिए बोलते, सबको शांत करते हैं, वैसे ही समझो बॉडी के जो सिस्टम है उसको पूरा बैलेंस बैलेंस में रखने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इट हैज़ एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन मोस्ट ऑर्गन, बहुत ऑर्गन को धीरे क्षम कर देता है, स्लो करता है। The activities like those associated with digestion, peristalsis, micturition मतलब जो यूरिनेशन उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, and which are inhibited by sympathetic system, जिसको ये किया था उसको फिर एक्सलरेट करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम।